तो ये गाड़ी ली है टाटा की नेक्सॉन अभी, और इसका जो भी वेरिएंट है और जो प्राइस है वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। और फिर से मैं एक बार बैठ के भी दिखाऊंगा। फॉग लैंप्स भी हैं इसके अंदर, तो अंदर से चल के दिखाता हूँ। So guys, I am really happy today. My car has finally arrived और मैं ये बोलना चाहूँगा that I am very happy that the dealership gave me the car within a month. So I am very happy with that. Although बहुत ज़्यादा waiting थी इस गाड़ी पे, but they managed to give me the car within a month and I am very much satisfied with the overall experience. और जहाँ से लिए वो है कमल एंड कंपनी जयपुर। तो ये जो मॉडल है और इसकी प्राइस है वो सब मैं बाद में वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले मैं इसके बारे में आपको गाड़ी को दिखा देता हूं, अंदर से फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूं और सब चीज़ें दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप कुछ रख सकते हो, यहाँ पर अच्छे से ग्लास फिट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर भी आप कुछ रख सकते हो, और अगर आप यहाँ आगे आते हो तो इसमें भी आपके पास स्पेस है कि आप यहाँ 2 ग्लासेस रख सकते हो, बिग साइज ग्लासेस। इसके आगे यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स, इको और सिटी मोड, मतलब एक टॉगल है जिससे आप भी तीनों स्विचेस, जो तीनों मोड्स है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से सबसे पहले आप अभी कुछ समय इको मोड पे चलाइए, और इसकी जो एवरेज है वो डिपेंड करेगी, तो मैं खुद चला के बताऊंगा तीनों पे मतलब कितनी मिल रही है आने वाले वीडियोस में। जो इन्होंने क्लेम करा है वो सिटी में तो है 13 to 15 के बीच में, और हाईवे पे है 17 to 20 के बीच में। तो अब देखते हैं, वो तो चला के पता चलेगा। सो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, बिकॉज आई लव मैनुअल। मैं ज़िंदगी में कभी ऑटोमेटिक गाड़ी ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी में फिर वो फील ही नहीं आएगी कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि ये जो वेरिएंट है ये XM वेरिएंट है। उसका रीज़न ये है कि ये बेसिक ऊपर वाला वेरिएंट है। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें अभी खूब सारे मॉडिफिकेशंस कराने वाला हूँ। कुछ मैंने ऑलरेडी करा भी दिए हैं और कुछ चीज़ें अभी इसमें होंगी। तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आप देख सकते हो बूट एक पीछे खोलने का आपके पास यहाँ से बटन है। उसके अलावा आपका चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर है, और ये आपके AC के कंट्रोल्स हो गए यहाँ पर, ये AC के कंट्रोल्स हो गए आपके। उसके अलावा ये आपका मीडिया कंट्रोल्स है, और इसमें हारमन कार्डन का सिस्टम है। प्लस ये आपके यहाँ छोटी सी स्क्रीन है। अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाते हैं तो आपको यहाँ एक अच्छी प्रॉपर टच स्क्रीन मिल जाती है, बट टाटा की जो टच स्क्रीन है वो उतनी अच्छी नहीं है, उतनी मतलब मैं कहूँगा कि स्मूथ नहीं है जितनी किया और हुंडई में है। और और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने चश्मा रख दिया अपना एक, तो यहाँ आप अपना एक चश्मा कैरी कर सकते हो। यहाँ स्पेस दी हुई है। ये लाइटिंग है जिसके अंदर वाइट लाइट है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। येलो आंखों को चुभती है। और मैं थोड़ा सा सीट को पीछे करता हूँ। तो ये आपका है, यहाँ मिरर कभी भी नहीं आता नहीं, क्योंकि ये शायद सेफ्टी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ मिरर कोई भी कंपनी नहीं देती है। यहाँ पर आपका मिरर आ गया है, और गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स हैं। और यहाँ पर आपका सनरूफ नहीं है। मुझे सनरूफ बिल्कुल भी नहीं पसंद, आई जस्ट डोंट लाइक इट। मुझे पैसे देके तो मैं कभी सनरूफ ना लगाऊं अपनी गाड़ी में। और ये इसकी स्क्रीन है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। अभी मैं बहुत मॉडिफिकेशंस गाड़ी में कराने वाला हूं, तो वो जैसे जैसे होंगी तब तक मैं आपको दिखाता रहूँगा। इधर आप देख सकते हैं कि हिल डिसेंट कंट्रोल का एक आपका वहाँ लोगो बना हुआ आता है, जो कि इनबिल्ट ही है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है उसको एक्टिवेट करने का। उसके अलावा आपका ये जो क्लस्टर है बड़ा सुंदर सा है, डिजिटल है। और अभी ये सिटी मोड पे अगर मैं इसको चेंज करूं तो आप देख सकते हो ये आ गया स्पोर्ट्स में, जिसमें स्क्रीन होती है उसके अंदर वो बोलती भी है कि एक लेडी उसके अंदर से, तो वो थोड़ा प्रीमियम टच है। बट मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि इसका जो स्क्रीन है दैट इज़ नॉट एज गुड एज द वन विच आर बीइंग ऑफर्ड इन अदर ब्रांड्स लाइक किया एंड हुंडई। और यहाँ आपके
कंट्रोल्स हैं आपके साइड मिरर्स के, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मेरे वाले वेरिएंट में बटन दबा मतलब अनलॉक करूँगा तो ये खुल जाते हैं, लॉक करूँगा तो बंद हो जाते हैं। ये इसको कंट्रोल्स बेसिक कंट्रोल्स हैं, पावर विंडोज़ हैं और लेग स्पेस तो है ही बहुत अच्छी। टाटा की जो सीट्स की मतलब अगर आप अंडर थाई सपोर्ट की बात करते हो सीट्स में, या अगर आप बात करते हो कंफर्ट की, तो वो बहुत अच्छी है, उसमें तो सब यूट्यूबर तारीफ करते हैं। और यहाँ पर भी जो मटेरियल यूज़ किया गया है ये सॉफ्ट, ये मतलब ये तो आपका सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत अच्छा है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करते हैं तो काफ़ी डीप है, और काफ़ी डीप है ग्लव बॉक्स। और ऊपर के मॉडल्स में तो कूल्ड ग्लव बॉक्स का भी ऑप्शन है, इसमें नहीं है, पर काफ़ी डीप है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत जब मीटिंग्स में आता हूँ तो काफ़ी मटेरियल्स कैरी करके जाता हूँ। यहाँ आपके ये स्पीकर हैं, यहाँ पर भी लगा हुआ है, इंट्यूटर्स भी हैं। और अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पर तो अगर आप देखना चाहें तो देखिए अम्ब्रेला रखने का भी ऑप्शन है, आप यहाँ अम्ब्रेला रख सकते हैं और काफ़ी स्पेस है। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी मैं बोलना चाहूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये बहुत डीप नहीं है। सो इट्स बेस्ट सूटेड फॉर पेपर्स या फाइल्स। अगर आप ग्लासेस रखना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से तो बड़े ग्लासेस नहीं आ सकते हैं। और ये आपका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट हो सकता है इसमें, और यहाँ पर कोई भी आपका सीट को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। एसी के वेंट्स काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के इस बार इन्होंने कर दिए हैं, पिछली वाली नेक्सॉन से भी अच्छे कर दिए हैं। और अब अपन पीछे चल के बात करते हैं। जो डिक्की है वो आप बीच वाले बटन को अगर प्रेस करके रखते हैं तो उसके बाद खुल जाएगी अपने आप। और आप टाटा की क्वालिटी का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत प्रेशर लगाना पड़ रहा है। 5 स्टार रेटिंग की कार है, 350 लीटर्स की इसकी बूट स्पेस है। जब इसको मैं फोल्ड कर दूंगा तो और ज़्यादा हो जाती है, वैसे 350 लीटर्स की है। यहाँ पर भी एक लाइट दी हुई है, और यह आपका मोबिलिटी किट, एक टायर नीचे है, और यहाँ पर भी पावर विंडो है। प्लस ये जो ग्रैब हैंडल है ना, जो यहाँ आप पकड़ते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बहुत सी गाड़ियों में अच्छी क्वालिटी का नहीं आता, यहाँ पर भी है ग्रैब हैंडल। और देखिए ये जो सीटिंग है ना, यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, जो मेरी हाइट है 5'9" फॉर रेफरेंस, उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कितनी लेग स्पेस है। और हेड स्पेस भी मैं दिखा देता हूँ, तो आप हेड स्पेस भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी खासी है, काफ़ी अच्छी हेड स्पेस है। और कुछ बातें और कर लेते हैं। तो ये एक्सएम वेरिएंट मैंने क्यों लिया और मैं क्या मॉडिफिकेशंस कराऊंगा, तो आगे आने वाले टाइम पे कई वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले इसमें डैश कैमरा लगाऊंगा, और एक्सएम लेके हमने इसमें ऑलरेडी फॉग लैम्प्स लगा दिए हैं। तो जो फॉग लैम्प्स हैं वो 6000 से लेकर 50,000 रुपये तक के आते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी के लगवाते हैं, वो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। टाटा में भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। प्लस मैंने मड फ्लैप्स लगवा लिए। और उसके अलावा मैं इसमें आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर नैनो कोटिंग कराने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वो सही चीज़ रहती है, स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। तो वो 20,000 से लेकर 1 लाख तक का हो सकता है, तो उसमें मैं देखूंगा अपने बजट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अभी इसमें मैं अच्छे से जो फ्लोर मैट्स हैं वो लूँगा, कवर अच्छा लूँगा, और फॉग लैम्प्स तो हो ही चुके हैं। उसके अलावा कुछ अगर मुझे लगेगा कि मुझे आगे जाके दिक्कत आ रही है तो मैं अगर मेरा बजट अलाउ करेगा, क्योंकि देखिए मैं उनमें से नहीं हूँ जो गाड़ियों में बहुत ओवर द रूफ जाता हूँ। इसमें वेरिएंट में जो मुझे कमी लग रही है वो है एक स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की। बट मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि किसी भी गाड़ी का बेस वेरिएंट लीजिए और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कराइए। तो मुझे मेरे को अपनी जो गाड़ियों से रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ग्राउंड क्लियरेंस। तो अगर हम उसकी बात करें तो 209 mm की है, विच इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट। प्लस बूट स्पेस विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, 350 लीटर्स। अदर देन दैट आई वॉन्टेड दिस कार इन पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ वन रीज़न, कि इसमें 5 स्टार एनकैप रेटिंग आती है। तो भैया मुझे तो फीचर से मतलब नहीं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे घर में और भी गाड़ियाँ हैं, पहले भी कई गाड़ियाँ रह चुकी हैं और आगे भी आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फीचर्स पे कभी दिमाग जाता ही नहीं है। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो आधे टाइम कहीं ना कहीं मैं कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहा होता हूँ। तो मुझे सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए होता है, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, प्लस मुझे गाड़ी स्टडी चाहिए होती है। 2 पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं इसमें यहाँ पर, और जो छोटी सी स्क्रीन है उसके अंदर आपको आवाज़ भी आती है, प्लस एक कुछ डिस्प्ले आता है जिसका मुझे भी समझ में नहीं आ रहा।
कि उसमें ऐसा फील होता है जैसे कोई पीछे खड़ा हुआ है तो वो कुछ दिखाना चाह रहा है आपको। तो एक्चुअल चीज़ जो भी है सो वोकल फॉर लोकल। और ये है गाड़ी, ये जो यूनियन जैक के थीम में बनाई हुई है बैकलाइट से बहुत अच्छी लग रही हैं। फॉग लैंप्स। अब बात करते हैं कि टाटा कौन कौन से और फीचर्स ऑफ़र करती है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कुछ लोग शिकायत करते हैं कि DRLs परमानेंट जलते रहते हैं आगे वाले, है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ DRLs अगर आपको ऑफ़ करने हो तो, ठीक है। मैं आप लोग को ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ अभी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो DRLs होते हैं ये परमानेंट जलते रहते हैं और बैटरी खाते हैं, तो इसको ऑफ़ करने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और कहते हैं कि ये बंद नहीं होता, बड़ी दिक्कत है, DRL बंद नहीं होते, लाइट ऑफ़ करने के बाद भी नहीं होते। जैसे अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तब भी मैं आपको दिखाऊँगा, तो ये DRL जलते रहते हैं। देखिए लाइट बंद हो गई पर DRLs जल रहे हैं, बैटरी खा रहे हैं आपकी। तो इसको ऑफ़ करने का मैं तरीका बताता हूँ। इसको पूरा आगे करें, पूरा पीछे करें एक बार, फिर पूरा आगे करें और पूरा पीछे करें, और अब देखें DRL बंद हो गया आपका। अब आपकी बैटरी नहीं जाएगी इससे। तो ये ट्रिक मुझे एक मेरे दोस्त ने बताई थी और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये मैंने अभी नहीं ढूंढी है, बट हाँ इससे आप लोग को ज़रूर मदद हो जाएगी। और कुछ और बातें भी अभी कर लेते हैं। तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि एक्सएम वेरिएंट क्यों। तो पहली बात तो देखिए, बात मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप कोई गाड़ी लेते हैं तो बजट आप इंक्रीज कर सकते हो, है ना। पर चक्कर क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बीइंग अ बिजनेसमैन आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड हैव द एबिलिटी टू सेव मनी, बिकॉज आजकल पैसा सेव करने की एबिलिटी ही हो गई है। मतलब ये कोई वैसी चीज़ नहीं है जो हर आदमी कर लेता। तो मैं कहता हूँ यू शुड हैव द टैलेंट इन फैक्ट टू सेव मनी। अब क्या होता है, आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है एंड आई कैन अफोर्ड टू बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड एट द प्राइस ऑफर्ड टू मी, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ तो सही नहीं है। तो आपको जो प्राइस ऑफर हो रही है, अगर आप उससे कम में उस चीज़ को ले सकते हैं, देन यू आर अ ट्रू बिजनेसमैन। और हमेशा ये नोट करके चलें कि आपकी ज़रूरतें कितनी है। अब मुझे ये गाड़ी जो है, मुझे पता है कि गाड़ी में कुछ कमियां हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो सकता, मतलब देना चाहिए था टाटा को। उसके अलावा स्क्रीन मुझे लगता है कि छोटी सी स्क्रीन ऐड कर देते। बट अगर मैं एज अ लेमैन की तरह बात करूं तो मेरी जो पुरानी गाड़ी भी थी उसके अंदर भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल था, बट मैं तब भी उसको पूरा उधर हाथ डाल के सेंटर कंसोल से चेंज करता था। मेरे को हमेशा लोग टोकते भी थे आप उधर से कर लो। सच बात इतनी सी कि मैं बिलीव करता हूँ कि आपको गाड़ी अपनी नीड्स के हिसाब से लेनी चाहिए। अब इस गाड़ी के अंदर मुझे फॉग लैंप्स मैंने ऐड करा दिए, और जो जो चीज़ें हैं जैसे कि मैं एक कोटिंग का सोच रहा हूँ कि वो करा लूँ। उसके अलावा एक ग्लास होल्डर हम लोग लगवा लेंगे गाड़ी में। अब ये चीज़ों में आप पैसा खर्च करो। मैं सीट कवर सोच रहा हूँ बढ़िया ले लूँ, जो कि टाटा ऑफर करती है उससे बहुत बढ़िया ले लूँ। उसके अलावा फॉग लैम्प हमने लगा ही लिए, मड फ्लैप्स जो आपके होते हैं वो लगवा ही लिए। उसके अलावा पार्सल ट्रे के पैसे क्यों देने, तो वो हटवा दी वहाँ से। और ज़रूरतों के हिसाब से काम करना चाहिए। अभी इसमें बहुत से मॉडिफिकेशंस होंगे, जैसे डैश कैम लगेगा सबसे अच्छी क्वालिटी का। अगर आप आज गाड़ी चला रहे हो ना, अपनी सेफ्टी नहीं, आजकल लोग इतना ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो डैश कैम तो बेस्ट क्वालिटी का लगवाओ। तो बेस्ट क्वालिटी का डैश कैम इस गाड़ी में लगेगा। और उसके अलावा लोग कहते हैं कि टाटा की जो फ्रंट की लाइट है वो थोड़ी कमज़ोर है, तो उसको भी मैं टेस्ट करूंगा। अगर मुझे लगेगा हाईवे पे कमज़ोर है तो देखिए उसको भी चेंज कराऊंगा। तो आप प्राइसिंग की जहाँ तक बात करते हो, देखिए लगभग ये गाड़ी आपको अगर आप लेंगे तो कहीं भी 10 लाख के आसपास की पड़ेगी। इसमें आप कुछ एडिशंस कराएंगे जो मुझे लगता है करवाने चाहिए, तो लगभग 10 लाख 20-40 हज़ार की आपको आपके एडिशंस के हिसाब से पड़ सकती है। कोई इसमें ऐसा फिक्स नहीं है। कुछ शहरों में गाड़ी सस्ती भी मिल जाती है, अगर आपकी अप्रोच है तो आप और भी सस्ती ले सकते हो। पर मैं आपको एक जनरलाइज प्राइस बता रहा हूँ। इस प्राइस पॉइंट पे किया सोनेट क्यों नहीं, क्योंकि फीचर्स बहुत अच्छे दे रही है। पर हाँ,
बिल्ड क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं है सोनेट की जितना इसकी है। हुंडई वेन्यू तो मुझे लगता है इट्स जस्ट अ हैचबैक ऑन स्टेरॉइड्स। और अगर आप इस सेगमेंट, क्योंकि गाड़ी 15 लाख तक जाती है, तो अगर आप और बात करते हो तो आप इसमें स्कोडा कुशक देख सकते हो। उसका मेरा रिव्यू मैंने डाला हुआ, इट्स अ वेरी गुड कार, बट द रोड प्रेजेंस इज नॉट एज गुड एज दिस कार हैज़। उसके अलावा आप देख सकते हो एम जी एस्टर, इट्स अ गुड कार, स्टिल आई वुड प्रेफर दिस वन बिकॉज ऑफ द बॉडी, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी जो ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने इस गाड़ी को चूज़ किया। XUV 300 इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे थोड़ी बॉक्सी सी लगती है, अगेन इसलिए नहीं। तो ये गाड़ी बेस्ट गाड़ी है मेरे प्राइस में और मेरी फेवरेट कार है ये। तो टाटा नेक्सॉन बहुत ही अच्छी गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm का है, उसके अलावा बूट स्पेस 350 लीटर की है। और जो मेरा एंड वर्डिक्ट है वो ये है कि आप इसको XM वेरिएंट में लीजिए एंड उसको मॉडिफाई करिए। फीचर्स के पीछे कुछ लोग जाते हैं, कुछ सेफ्टी के पीछे जाते हैं, आई प्रेफर सेफ्टी ओवर फीचर्स। उसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ मॉडिफिकेशंस ऑलरेडी गाड़ी में हो चुकी है शोरूम से, और कुछ अभी मैं कराऊंगा, या हो सकता है नहीं भी कराऊं या और कुछ अच्छा भी करवा लूं। दैट डिपेंड्स अपॉन कि मुझे क्या चीज़ सूट कर, मतलब लगता है कि नहीं इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूँगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे क्या फील होता है। इफ़ आई फील दैट द स्क्रीन इज रिक्वायर्ड देन आई वुड डेफिनेटली गो फॉर वन, और अगर मुझे नहीं लगता तो आई वुड नॉट गो फॉर वन। तो ये मेरा वर्डिक्ट था गाड़ी के। मोटे मोटे अगर बात करूं फ़ायदे के, तो फ़ायदा तो देखिए ये ग्राउंड क्लियरेंस 209 का है जो क्रेटा सेल्टॉस सबसे ऊपर है। और दूसरी चीज़ बिल्ड क्वालिटी सबसे अच्छी है। तीसरी चीज़ अगर आप गाड़ी के अंदर बात करते हो तो फिट एंड फिनिश भी बहुत अच्छी है। किया डेफिनेटली यहाँ बीट करती है, बट हाँ एट पार तो नहीं कह सकता हूँ, बट ठीक है, मतलब नॉट बहुत बुरी। नेगेटिव जो साइड जो मुझे लगी है गाड़ी में अब तक वो ये लगी है, एक तो कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो फ्रंट की तरफ जो पिलर है वो थोड़ा सा बड़ा है तो उससे थोड़ी विजिबिलिटी जाती है। दूसरी चीज़ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको दे देने चाहिए थे आपको इस वेरिएंट में। उसके अलावा जो मुझे एक चीज़ लगी वो रैटलिंग साउंड ऑफ द इंजन, वो टाटा की रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, बट मुझे वो थोड़ी अच्छी लगती है बिकॉज मुझे ना वो थोड़ा मैस्कुलिन फील लगता है उससे, पर बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती है। और ड्रॉबैक्स के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो तीन चीज़ें थी। बाकी जो लोग लाइट्स की बात कर रहे हैं, पर्सनली स्पीकिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने आज के दिन पे 70 किलोमीटर गाड़ी चला दी है फर्स्ट डे पे ही, मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर्सनली बता रहा हूँ। और एक पॉजिटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब आप इसको पॉटहोल्स के ऊपर से लेके जाओगे ना, तो मेरी बात मानना है, एक बार वेन्यू, सोनेट और ये तीनों को किसी एक ही गड्ढे से ऊपर लेके जाना है, एक बार डिफरेंस समझ में आएगा कि टाटा की क्वालिटी कैसी है। यू वुड फील दैट कार इज ग्लाइडिंग ओवर पॉटहोल्स, टाटा नेक्सॉन, नॉट द अदर वंस। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सस्पेंशन कितना अच्छा है टाटा का और कितना मजबूत है। म्यूजिक सिस्टम वेरी गुड, हार्मन कार्डन पॉजिटिव। एक पॉइंट और है नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो जो हैंड ब्रेक है वो थोड़ा आपने देखा होगा थोड़ा दूर पैसेंजर साइड की तरफ दे रखा है, वो एक दिक्कत है। उसके अलावा एक इसमें जो साइड में आपके सामान जो रखने की जगह होती है डोर पे, वो थोड़ा सा वाइड नहीं है, छोटा है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ है, उसके अलावा तो देखिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 10 लाख के अंदर की गाड़ी में और क्या क्या चीज़ें कर लोगे। बट हाँ, इसमें एक शार्क फिन एंटीना अगर किसी का पैसा हो तो आप लगवा सकते हैं। उसके अलावा डिफॉगर लगवा सकते हैं। और पीछे का वाइपर मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं लगवा लूँ। एक मॉडिफिकेशन जो मैं बताना भूल गया वो है पीछे का वाइपर, तो वो मैं लगवाऊंगा क्योंकि बारिश में वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ सोच रखे हैं, क्या पता नहीं भी कराऊं, बट देखते हैं अब गाड़ी, और जो जो होगा वो कैप्चर होगा वीडियोस में और आपको दिखाया जाएगा।